शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। आज 13 अप्रैल है और अभी 7:02 हुए हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। पता नहीं कल से क्या ही तो हुआ है, घर का माहौल क्यों बिगड़ा था मुझे नहीं मालूम। आपने सत्संग भी भेजा है 667 में, गुरुजी ने दी है ऐसी ब्लेसिंग्स। सब हैरान रह गए, घर का माहौल क्यों था बिगड़ा जब आप सत्संग में मिला। गुरुजी पता नहीं 11 की 12 बजे के बाद मैं आज थोड़ा बच्चे को चिल्लाई भी थी, बाबा मारा भी, लेकिन वैसा नहीं मारा कि उसको बहुत चोट लगे। और मैंने खुद को जाके रूम में बंद किया, बोला पढ़ेगा नहीं तब तक मैं, लिखेगा नहीं तो मैं नहीं खोलूँ। पर बाबा उसके ऊपर जैसे कुछ तो हावी था, पता नहीं क्या हावी था बाबा, या उसका बचपन का बुद्धि नहीं जानते। जैसे ही मैं वापस आ रही थी फिर कि हाँ लिखेंगे आंटी, फिर बाबा वही ज्यो के त्यों, कोई लिखने का नाम नहीं, कुछ बाबा कुछ नहीं। कल स्कूल है, ट्यूसडे को छुट्टी है बाबा, जैसे कि कल पहला वैसाख नहीं है, परसों है, तो इसलिए कल स्कूल है बाबा और परसों छुट्टी है। तो इसीलिए उसे प्रिपेयर करा रही थी कि कम से कम जो भी मैम थोड़ा बहुत कराई है, 3-4 दिन एब्सेंट था बाबा, तो थोड़ा आगे बढ़ा के रखूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मैम ने तो कोई सूचना नहीं दिया कि हाँ हम क्लास में ये टास्क करा रहे हैं। खैर गुरुजी, सब मैम एक जैसे नहीं देखती हैं। पिछले क्लास वाली मैम बहुत हेल्पफुल थी, वो बता देती थी कि हाँ आप ये प्रिपेयर करवाइए, ऐसे चल रहा है। यदि एब्सेंट होता था बाबा, कल गुरुजी वैसे भी उसको डायरी में लिख के देना होगा कि क्यों एब्सेंट था। आपने उसको बहुत जल्द से जल्द रिकवर करवा दिया बाबा। पर इतना ही उत्पाती जीव है, जहाँ तहाँ अपने आप को ठोकते रहता है। यही अभी कहाँ बोल रहा है कि तुम्हारे वजह से मेरे को कमर में लग गया आंटी, तुम्हारे वजह से। और बाबा मुझे कोई ख्याल भी नहीं है, उसको अपने बॉडी का कोई होश नहीं रहता बाबा, कहाँ गिर रहा है, कहाँ मतलब चोट खा रहा है, उसको कोई एहसास ही नहीं होता। गुरुजी सुनता ही नहीं है बाबा। रास्ते में चलेगा भी तो ऐसा अपने आप को पाँव खिसा खिसा के चलेगा कि गिर ही जाता है। बहुत समझाते, समझा समझा के आ गए बाबा, नहीं सुन रहा है बात अभी। जो इतना ही बाध्य है मेरा, हर एक बात बाबा मेरा सुनता है, लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही है जरूर, मेरा कोई बात नहीं सुन रहा है बाबा। बाबा आज थोड़ा बाहर निकले थे हम लोग, घर के थोड़े डिस्टेंस पे ही कोई मॉल में आए हुए थे, देर से ही निकले बाबा। बच्चा सो गया था और पता नहीं कुछ तो हावी था बाबा। 11 बजे से जो मैं सोई ना, मैंने खाना खाया क्योंकि बहुत लेट से खाना खाया था और नाश्ता किया था बाबा। मेरे को जैसे कुछ सब कुछ करने में ही जैसे मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था, जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों मैं इतने धीमे गति से चल रही हूँ, क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करते कराते गुरुजी 11 के 11:15 बजा होगा, मैंने नाश्ता खत्म किया और बच्चे को चिल्ला के बोल के सब कुछ करके देख लिया। नहीं लिखा तो मैंने सब कॉपी किताब उठा दिया। उसके बाद गुरुजी मुझे ऐसा नींद आया, ऐसे लग रहा था कि किसी का बात नहीं सुनूं, चुपचाप सो जाऊं। मैंने हस्बैंड को कह दिया कि आप अपना खाना खा लीजिए,
बच्चे को खिलाइए, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। बॉडी इतना हैवी हो रहा था वहाँ कि पता नहीं क्या हुआ था। ना सत्संग सुनी हूँ, सब सुबह का एक या दो सत्संग सुनी होगा, भाभी बहन अंकल के प्लेटफॉर्म का सुनी, और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, मेरा आँख एकदम बंद होते आ रहा था बाबा। वही जो सोई हूँ बाबा, 3 या 3:30 बजे को कंटिन्यू उठाया, भाभी उठोगी नहीं, चाय नहीं पियोगी बाबा। आज मुझे ऐसा ही घोर नींद आया है कि मैं उठ के आपका जो 3 बजे चाय बनाती हूँ वो भी मैंने नहीं बनाया, को घंटे ने ही बनाया बाबा। खैर गुरु जी, आपका सेवा हस्बैंड भी करते हैं, मिठाई प्रसाद सब जल प्रसाद चेंज करके लगा देते हैं, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बस उनका जिस दिन बुद्धि ठीक हो जाएगा गुरु जी, मेरे से ज़्यादा खुशी कोई नहीं होगा। बाबा उठी हूँ तो मुझे भूख लग रहा था, और पता नहीं गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कान में हो रहा है कि फेफड़े में हो रहा है, पर दाहिना साइड बहुत ज़्यादा ही मेरा मतलब तकलीफ दे रहा है। मैंने उसको कहा बाबा आज मैंने आपको कटहल बना के और पूड़ी और चावल, बाबा रायता बनाने का सोची भी थी, भूल गई। तो उसके लिए गुरु जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। 3 बजे के बाद जब उठी गुरु जी तब थोड़ा हल्का लग रहा है। मैं मार्केट के लिए निकल गई थी, पाठ वगैरह सब सुना था, एक दो बाकी था गुरु जी, तो मैं तो एयरपोर्ट में लगा के ही अपने कान में सुनती हूँ। तो गुरु जी वो सब खत्म करते करते मार्केट आ गया था, तो मैं उतर गई, बोले मैं सत्संग में तब ध्यान दे नहीं सकूंगी। अब गुरु जी मैं आपका यही शुक्राना करके अब मैं आपका ये दोनों सत्संग सुनूंगी बाबा। आपका शुक्राना है, आप बोलते हैं कि सत्संग सुनने से ही सारे संकट टल जाएंगे, सारा तकलीफ दूर हो जाएगा बाबा। ये भी आपने सत्संग में कहा है, गुरु की गुरु ने कल पत्थर की लकीर है दी है, तेरी बीमारी का हल सिर्फ सत्संग में है, ये 10 मिनट तुझे चमत्कार दिखा देंगे। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, मैं जरूर से सत्संग को सुनूंगी बाबा। सुबह तो जैसे कि मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं थी, काफी देर तक मैं सोई हूँ गुरु जी, और कुछ तो बाबा चल रहा था, सपना था, कुछ था, लेकिन मैं उठ के सब भूल गई। बाबा आप मुझे माफ कीजिए, मैंने वही नंदी महाराज के कान में बोला था, पूरी जाके 108 महादेव के वहाँ टेम्पल में, बहुत बड़ा नहीं बाबा, पूरी से 2-3 किलोमीटर, मतलब पूरी सिटी से 2-3 किलोमीटर दूर पे ही है वो छोटा सा मंदिर है। तो वहाँ गई थी बाबा, तो नंदी बाबा के कान में दिया कि बाबा आप शिव जी महाराज को बोलिए कि मेरी नंदी का शादी हो जाए। तो मैं या मेरी बहन, मतलब मछली बहन हर समय जाती है, 1 साल में एक बार तो जाती है बाबा, मैं आऊँ या मेरी बहन आए, मैं उससे आपका फिर से पूजा दिलवा दूंगी, और जो भी मेरे को भेंट करना है कर दूंगी बाबा। मछली बहन भी है, चारों परिवार उनका गया है, बहू बेटा अपने हस्बैंड। जब पहले वो बात कर रही थी, मैंने उनको डिटेल में समझाया था कि और कहीं नहीं देना, जहाँ का आदमी मानता माने क्या गुरु जी, मानता ही तो नहीं है, सभी कोई नंदी महाराज और मूसक महाराज के कान में बोलता ही है। तो गुरु जी मैंने इतना बारी समझाया, छोटी आंटी के द्वारा पैसे भी भिजवा दिए। कल वो 6 घंटा में पहुंच गई कोलकाता से पूरी, तो वहां पर जाके वो बोल रही है छोटी आंटी को, छोटी आंटी ने कहा कि ऐसे ऐसे दीदी कर देना, बड़ी दीदी ने कहा है। मैंने नहीं, हमारा तो गुप्त वृंदावन जाने का बात है, 108 महादेव नहीं जाने का बात है गुरु जी। 108 महादेव पहले पड़ता है, उसके 5 या 10 मिनट के बाद से राइट टर्न मेरे से गुप्त वृंदावन का
जो मंदिर है, मतलब छोटा सा है नहीं, अच्छा खासा ही गुरु जी। सारा श्री कृष्ण जी का पूरा जन्म से लेके मतलब गौशाला वगैरह सब कुछ है बाबा। वो नहीं गई, वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ही जो शिवालय था, वहाँ पर नंदी महाराज थे, वहीं पर उन्होंने जो भी किया दान कर दिया, जो भी मैंने भेजा था बाबा वो कर दिया। घर भी कुछ नहीं बोल पाई। ये हुआ कि बाबा जहाँ मैंने बोला था वहाँ तो नहीं की, दूसरी जगह उसने किया। तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि कम से कम अपने बेटे का ही सोच के उसने किया। गुरु जी, मुझे ये प्रतीत हो ही रहा था कि जिस तरह का माहौल अभी पैदा हुआ है गुरु जी, शायद वो आनाकानी करे। पर गुरु जी, ये तो मेरे अपने पर्सनल इसके लिए नहीं था, मैंने बच्चे का अच्छाई के लिए सोच के ये बात बोला था। छोटी आंटी ने कहा कि बजरी दीदी ने पुरी के मंदिर में ही दान कर दिया है आपका पैसा। नंदी महाराज वहाँ भी थे और वो लोग सीधे गुप्त वृंदावन गए तो 5 मिनट भी ठहर नहीं पाए, इतना झड़ बारिश सब होने लग गया, उन्हें वापस आना पड़ा। तो बाबा मैंने आपका लीला देख लिया। मैंने छोटी आंटी को बोला, बाबा देखिए ये कोई किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं। हम बोले पहले 108 महादेव जी पढ़ते हैं, कितना ही लगता, 10 मिनट लगता, नंदी भगवान तक जाती, जाके वहाँ दान पेटी में देखिए एक ज्योति जगाना था ना, नहीं करके उसके बाजू वाले रास्ते से वो गुप्त वृंदावन गई। तो गुरु जी का माया देख लो बाबा, उनको वापस लौट के आना पड़ा, वो लोग गुप्त वृंदावन देख नहीं पाए। पर बाबा यदि मुझे मौका लगेगा, यदि आप लेके जाएंगे, मुझे बाबा बड़े मंदिर भी आना है और सब आपके ऊपर छोड़ी हूँ, जाऊंगी। कुछ भी होगा बाबा, यदि जरूर से 108 महादेव की वहाँ जाके बाबा कम से कम मत्था तो टेक के आऊँगी कि हाँ बाबा, हाँ नंदी महाराज, मैंने अपना वादा पूरा करवाया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये चीज़ तो मैं कोलकाता में भी कर पाती थी, कर पाती। भूतनाथ मंदिर में तो बहुत बड़े चांदी के नंदी महाराज हैं बाबा, वहाँ भी कर पाती थी। पर तो लोग यही बोलते हैं, जैसा सुना सुनाया बात है कि इंसान जहाँ का करता है वहीं जाके बोलता है। तो गुरु जी, और मैं आइंदा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगी, नहीं जाऊँगी, आपसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगी बाबा। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। मैं इस तरह से अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और रात्रि के शुक्राने के लिए तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया। आज अमृत वेला सत्संग सुबह के 4:08 हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में अर्पण कर रही हूँ सौम्यनारायण विपिन जी के चैनल पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज सोमवार है, मेरे शिव भोले का वार है। जय शिव भोले बाबा, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय दयालु भगवान, कृपालु भगवान। आपके चरणों के आगे बैठ के गुरुपा आप जो भी बुलवाएं वही मैं बोलूं। गुरु जी,
आप अमृत वेला सत्संग करा रहे हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नया दिन दिखाने का आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सिर पर अपनी मेहरों वाला हाथ रखा है आपने, अपनी चरनी शरनी लगाया है, अपने पास बिठाया है गुरुपा, अपनी संगत बनाया है गुरुपा। हर बात का शुक्राना गुरु जी, हर दात का शुक्राना गुरु जी, हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरु जी। आप गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। हम बेटियों के लिए हम हमें अपनी संगत बना के हमें बहुत बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, तोहफे देते हैं गुरु जी। पोटली भर भर के आशीर्वाद देते हैं गुरु जी। और बड़े मंदिर बुलाते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। हम आपकी ज्योतें जलाते रहें, आपके दर्शन पाते रहें गुरुपा। आपकी आनंदमयी स्वरूप को निहार निहार के हमें खुशी मिले, हमेशा अपार ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुपा। आपका करुणामयी रूप हमारे सामने हमें 100 मौतों से भी बचा लेता है गुरु जी। आपका करुणामयी गोद हमारे सारे कष्ट परेशानियों को टाल देता है गुरुपा। आप हमें अपनी करुणामयी गोद में सुलाते हैं गुरु जी। हमारे दुख रोग कष्ट क्लेश कठिनाइयाँ सब दूर करते हो गुरुपा। आप हमारे रक्षक हो मेरे दाता, आप हमारे पालनहार हो मेरे प्रभु। आपका सिमरन सेवा सत्संग यही भागों में भरा रहे, सेवा मिलती रहे गुरुपा। हमारा बहुत बहुत बड़ा भाग्य है गुरु जी। आपने हमारी उंगली थामी, बहुत बड़ा भाग्य है गुरुपा। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, कर्मा वाले हैं गुरु जी। कौन से कर्मों का पता नहीं, अच्छे कर्मों का कौन से अच्छे कर्म किए गुरुपा, उसका फल मिला है हमें गुरु जी। आपकी बदौलत, आपकी चरनी लग के, आपका प्यार पाके गुरु जी। आप हमारे रक्षक हैं दाता। आप हमारे दिल के मालिक हैं, हम हमारी खुशियों के मालिक हैं। हमारा सब कुछ आपका गुरुपा, परिवार आपका, बच्चे आपके, हमारे गम आपके, सुख आपके, दुख आपके, हमारी कठिनाइयाँ आपकी, खुशियाँ आपकी, सब कुछ आपका है गुरु जी। आप ही लिखते हैं गुरुपा, आप ही मिटाते हैं गुरुपा। आप ही करण करावनहार मेरे स्वामी, आप ही रक्षक हमारे मेरे दाता, आप ही पालनहार हो हमारे मेरे दाता। रात को जब मैं सोई गुरुपा, तो सुंदरकांड चला के मैं सो जाती हूँ। मुझे सपने में ही ऐसे लग रहा है जैसे, या फिर सचमुच हुआ है, अभी मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन सपना तो पक्का ही मुझे लग रहा है कि भूचाल आया था, मेरा पलंग हिल गया पूरा। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ लेटे हैं और उन्होंने जोर जोर से बजरंगबली का चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था।
सपने में ही। और मैं राम 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 बहुत ज़्यादा राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया था। और साइड बाय साइड यही जो मैं चला के सोई थी सुंदरकांड का पाठ, वो चल रहा था। और मुझे लगा वही बजरंगबली का पाठ है शायद, वो चल रहा था। मुझे ये नहीं पता, मुझे ऐसा पता है कि कोई और उस पाठ को, उस हनुमान जी के चालीसा को बोल रहा है। फिर अचानक से ये सपना देखते देखते बड़ी घबराहट हुई थी, और डर भी गई थी, मैं बहुत डर गई थी। और उसके बाद मेरी नींद खुली। नींद खुली है तो मैं क्या देखती हूँ कि वही सुंदरकांड का पाठ अभी भी चल रहा था। यानी कि मेरे सोने के आधा पौने घंटे के अंदर अंदर ही मुझे वो सपना आ गया था, क्योंकि ये पाठ 1 घंटे के, सवा घंटे का है, और ये अभी भी चल रहा था। और मुझे लगा कि यही पाठ तो हम गा रहे थे, यही तो था। कुछ अजीब ही ऐसे आज आया मुझे सपना। तो गुरुपा ने फिर किसी कष्ट से बचाया, गुरुजी आपने। आज दिन में भी मेरी आपने रक्षा करी जलने से। मुझे मंदिर में आग लग गई थी, मेरी चुन्नी को बहुत जोर से पकड़ ली थी, और मेरा मंदिर बच गया। इसका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप साक्षात बैठे हैं मेरे मंदिर में। और नहीं होने से बचना, आपने कहा हुआ था मुझे ये सत्संग में, कि आग से बचना है। और आपने मेरी जान बचाई गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मंदिर को बचा लिया। मेरे गुरुपा का सिंहासन भी वहीं था जहाँ मेरी चुन्नी में आग लगी हुई थी। अगर उसको आग पकड़ लेती तो बहुत कुछ, मैं जीते जी मर जाती। सब कुछ बचा लिया गुरुपा आपने, रक्षा करी, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत बड़ी अनहोनी थी जिससे आपने बचाया है गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। आप हमारे रक्षक हो गुरुजी। हमारी कोई भूल चूक हो गई हो पूजा में, जोत जलाने में, कहीं पे भी कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कर देना। आप जान ही जान हो गुरुजी, हमारे आने वाले पल की आप खबर रखते हैं। आपको पता है, इसके लिए आप मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं गुरुजी। और वो आग मैंने इतनी जो तेज देखी है, फिर भी मैं स्ट्रांग रही, और मैंने खुद ही चुन्नी की आग को बुझाया, बाहर कर दिया। अपनी चुन्नी को पूरा उतार के बाहर कर दिया, उसे जोर से झटका, तब भी नहीं बुझी, तो पंखे की हवा से फिर वो बुझ गई। लेकिन मैं उतना जोर से चिल्लाई नहीं हूँ गुरुजी, इतना मुझे पता है। आपने हमें दृढ़ बनाया है गुरुजी, अपनी चरणों में लगा के हमारा दिल स्ट्रांग बना दिया है गुरुजी। आपने कहा आज के मैसेज में, पुत्र खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर रौनक लगने वाली है, इतनी खुशियां बरसाने वाला हूँ, तू संभाले नहीं संभाल पाएगी। तेरे नचन गान दे दिन कल तो शुरू होने वाले हैं। अच्छी खबर के लिए संगत के साथ शुक्राना करना ना भूली। संगत जी, यही मैसेज मुझे तीसरी चौथी बार आ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर खुशियां मनाने के दिन आने वाले हैं। गुरुपा जरूर रौनक लगवाएंगे, मिठाइयाँ बँटवाएँगे, गुरुपा खुद
कह रहे थे पिछले मैसेज में कि मैं येलो चोले में आऊँगा। और खुद गुरपा ने कह दिया है कि ये मैसेज जो है संगत के साथ शेयर कर दे, तो मैंने कर दिया। ये मैसेज शेयर करना ना भूली, गुरपा ने कहा है। बाकी गुरपा करोली बाबा की तरफ से भी बहुत बहुत भरपूर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और उन्होंने कहा है पुत्र कुछ महीने बाद पता चल जाएगा, तू किथे पहुंच गया। तेनू पैसे की कमी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं अब खुश हो जा और परिवार वालों को भेज कि बाबा ने मेरी सुन ली। बाबा जी आपकी ही रहमतें हैं गुरुपा, आपकी ही मेहर है गुरुपा। मैं परिवार वालों के साथ ही ये खुशियां मनाऊंगी, सबको पता चल ही जाएगा। और आप हमें तरक्की दे रहे हो, हमें राइज कर रहे हो, ये तो सबको पता चल ही जाता है गुरुपा। आपकी बड़ी रहमत है, कृपा है हम पर, पूरे परिवार पर। आपने सब कुछ दिया है हमें। आप कह रहे हैं और भी नई गाड़ी दूंगा, नई कोठी बंगला दूंगा, नया घर, नई दुकान, सब कुछ दूंगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आप झोलियां भर भर के देते हो गुरु जी। आप सभी बच्चों की सारी मुरादें पूरी करना है गुरु जी। और अहंकार भी मत आने देना गुरु जी। हमारे अंदर का भांडा बिल्कुल साफ करो गुरु जी। डाउन टू अर्थ होके रहें सारे बच्चे। आप निमाणियां दे मान हो मेरे दाता, रक्षक हो सबके। हमें अपने मन, कर्म और वचन से हमेशा हमेशा शुद्ध रखना, भाव हमेशा हमारे दिल के साफ रखना गुरुपा। हमारा धर्म हमारे साथ चलता रहे गुरुपा। धर्म और कर्म दोनों ही बच्चों के साथ जुड़े रहें, कभी भी उनसे कोई भी गलत काम ना हो। उनकी उंगली पकड़ के हमेशा मार्गदर्शक बन के, उनके रक्षक बन के उनके साथ रहना है गुरु जी। अपने प्यारे चरणों में लगाओ गुरुपा। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं गुरुपा। आपकी चरण शरण मिल गई है, आपकी सत्संग करने की, अमृत वेला करने की दात मिली है। आपका प्यार हमारे सिर पर है, आपका मेहर वाला हाथ हमारे सिर पर है। आपका सच्चा द्वार हमारे पास है। बड़े मंदिर का द्वार हमेशा खुला है हमारे लिए गुरु जी। जब आपकी मेहर होती है आप बुला लेते हो गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, स्वर्ग जैसा द्वार दिखाने के लिए। आप बहुत ही प्यारे हो मेरे गुरुपा। हमें लंगर कराया आपने बहुत प्यारा। और आप कहते हो कि तेरे लंगर में जब तू लंगर करती है साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साथ में बैठे होते हैं और तुझे असीम ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। हाँ जी गुरुपा। हर रूप में हमें सभी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं गुरु जी वहां पहुंच के। सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है गुरुपा।
हम बहुत ही अच्छे कर्म करके आपने हमारी उँगली पकड़ी, और आपने ये भी कहा है कि जब मैं एक बार उँगली पकड़ लेता हूँ, तो जन्म-जन्मांतर तक मैं अपनी उस संगत को, अपनी उस बच्ची को कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। गुरुपा हम धन-धन हो गए गुरुजी। आपने कई जन्मों तक का हमें आश्वासन दे दिया है कि आप हमारे पिता हैं, और आप हमें अपनी गोद में लेते रहेंगे, अपने आँचल में लेते रहेंगे हमेशा। इससे बड़ी कोई सौगात नहीं होती है गुरुजी। आप हम इतने गंदे कर्म करके आए थे, और अपने कर्मों को काटा, हमें अपनी संगत बनाया, और अभी भी हमारे बहुत सारे माड़े कर्मों को आप काट रहे हैं गुरुपा, और हमारे कष्टों को काट देते हो, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। आपने कहा है अपना कष्ट ਵੱਡਾ ना कीता कर, फिर मनु ही दर्द हुंदा है। जी गुरुपा, ध्यान रखेंगे इस बात का गुरु जी, कि कोई भी कष्ट हमारे माड़े कर्मों की वजह से बड़ा ना हो जाए गुरु जी। आपकी प्यार, आपकी असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, इसका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, पूरे ब्रह्मांड और पूरे यूनिवर्स की खुशियों का आप ख्याल रखते हो। सारे जीव जंतु, सब बेजुबान पशु पक्षी, सब आपकी शरण शरण में है। हर एक को खाना देते हो, हर एक जीव को शेल्टर देते हो। पूरा जमीन आसमान आपकी चरण शरण में है गुरु जी। आप जब चाहे जिसके पास जाए, हर जगह मौजूद हैं गुरु जी। हर कण कण में आपका वास है। मेरे पास भी बैठे हो अभी, मेरे को भी सुन रहे हो गुरु जी, इसका भी आभास है मुझे। आपने अपनी भक्ति बख्शी है गुरु जी, अपना प्यार बख्शा है। गुरुपा आपकी बेटी आपको ही चाहती है, हमेशा आपको ही बुलाती है, और बुलाती रहेगी। आपने कहा है कि तू बुलाती है मुझे, तो आना ही पड़ता है। गुरुपा आपने कहा है कि तेरा प्रेम है, इसने मुझे खरीद लिया है। गुरुपा आप मेरे पिता हैं, आपको तो अपनी बेटी के पास आना ही पड़ेगा ना। जब बेटी बुलाती है तो माँ बाप दौड़े दौड़े चले आते हैं गुरुपा। आप मेरे रक्षक हो, मुझे सपने में मेरे कष्ट काट रहे हो। अजीब से सपने भी आए कल भी, कि छत पे कोई मेरा बच्चा अकेला सोया हुआ है, और हम सब नीचे हैं, और हम क्यों नहीं उसे ला पा रहे हैं, हम पता नहीं ऊपर से। मैं सबको कह रही हूँ चलो ऊपर चलो, मेरे बच्चे को नीचे लेके आओ। वो अकेला ऊपर सोया हुआ है, और वहाँ पे बहुत सारे बंदर भी आते हैं, और ये देख रही हूँ कि छोटा सा बच्चा है, कैसे वो सीढ़ियाँ उतरेगा चढ़ेगा। बहुत अजीब सा सपना था गुरुजी। मुझे नहीं पता इसका क्या मीनिंग है, पर आप रक्षा कर रहे हैं, इतना मुझे ज़रूर पता है। गुरुपा बच्चों की रक्षा करना आपकी ही चरनी में। सारी भाग-दौड़ अब मैंने परिवार की और अपने बच्चों की सब आपको सौंप दी है गुरुजी। वो आपके नाती हैं, आपके बच्चे हैं, आपने ही सँभालना है, आप ही ने ही उनकी केयर करनी है, आपने ही उनको आगे पहुँचाना है मार्ग में। सारा संकट, कंकर, पत्थर, सारे कष्ट, सारे कांटे आपने ही दूर करने हैं गुरुजी। आपकी
खुशबू पूरे घर में महकती रहे गुरुजी। आपका प्यार पूरे घर में महकता रहे, फूलों की तरह घर महकता रहे गुरुजी। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सबको बहुत बहुत प्यार बख्शो गुरुजी, असीम कृपा बख्शो गुरुजी। सौम्या एंड विपिन जी के परिवार को उनके हेल्थ बख्शो गुरुजी, वेल्थ बख्शो गुरुजी। सब प्यारे बच्चों को जो अपने अपने बहुत अच्छे कर्मों में लगे हुए हैं, उनके सिर पर अपना हाथ रखो गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है। आपका द्वार अपरंपार है गुरुजी। जय गुरुजी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय भोले बाबा, जय कृपालु भगवान, जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय गुरुजी, जय जय गुरु जी। गुरुजी, जय गुरु। जय गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा के चरणों में नतमस्तक होके आज 14 तारीख और समय शाम के 4:30 बज रहे हैं ना। ये शुक्राना सत्संग मैं रूपा आपकी इजाज़त हो तो आया मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं और आपके महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। रूपा सदा ही सहाय रहते हैं हम सब बच्चों के। सॉरी संगत जी। आज थोड़ी नहीं बहुत तकलीफ़ हो गई। एक तो मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, पर जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है घर में। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो या कलेश हो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हस्बैंड को लेके भी थोड़ा सा कि वो इतना गुरु जी की तरफ से उनका मन हट रहा है। पता नहीं क्यों, गुरु पापा ही जाने। और 2 दिन से तो मेरा भी सत्संग सुनने का मन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती। मैं गुरु पापा अपने किए पापों की आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि जानबूझ कर हुए हो या अनजाने में हुए हो। लेकिन आज अभी मैं सत्संग सुन रही थी। एक तो हमारे चैनल का है, मोस्टली मैं अपने ही चैनल के सुनती हूँ के। वहाँ पर किसी ने शेयर किया कि हमसे जाने अनजाने गलती हो गई। वहाँ पे अबॉर्शन या भ्रूण हत्या का वो था, तो उनका सुनते सुनते ना मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मैंने अपनी शादी के 13 साल बहुत बहुत तकलीफ थी है, बहुत ज़्यादा। मेरे पापा अच्छे से जानते हैं। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कलेश और आंसू से ही गुजरी है। आज उस 13 साल में मेरे हाथ से एक गुनाह हुआ। मेरी माँ भगवती माँ काली अच्छे से जानती है। हालात थे उस समय, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा वो बच्चा, मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी हैं। मेरा बेटा 2 साल का रहा होगा और हमारे घर में इतना कलेश था उस टाइम पे, इतना कलेश था कि मैं 2 बच्चों को कैसे कैसे खिला रही थी, कैसे उनके साथ जी रही थी। मुझे
मेरे बाबा अच्छे से जानते हैं, तो मैं क्षमा चाहती हूँ हाथ जोड़ के आज आपसे। बाबा मुझे वो नहीं करना चाहिए था। अगर आप ज़िंदगी देते हैं तो उसे उसका भरण पोषण पहले से लिखा जा चुका होता है। हमें ये हक नहीं है कि हम उस विधाता का दिया हुआ प्रसाद इस तरह से अपने से अलग कर दिया। और मैं तो माँ थी, मैंने उस बच्चे को कैसे, मैंने ये सोचा जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 1 मंथ की। मैंने अपनी नंद से बात करी, मैंने कहा दीदी, शादी थी मेरे भांजे की, मैंने कहा दीदी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। वो बोली बोलो। मैंने कहा दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 1 मंथ की हूँ, क्योंकि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। दीदी ने कहा कि चेकअप करा। मैंने कहा नहीं, कि डॉक्टर के जाओ। मैंने कहा कैसे जाऊँ, आपके भैया तो बोलते तक नहीं है, हम एक छत के नीचे रहते भी हैं। तो वो समझ गई और उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूँगी। हम डॉक्टर के गए। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बड़े ऑपरेशन से थे, जब मेरा बेटा हुआ तब भी मेरा बहुत रिस्की मामला था, क्योंकि मैं जब पहली बार माँ बनी तो बड़ा ऑपरेशन था और डॉक्टर ने समझाया भी था, लेकिन हम सुनते नहीं हैं किसी की। तो बेटी 7 महीने की थी, तो मैं 2 महीने की प्रेगनेंसी रह गई थी। मुझे उस टाइम पता नहीं चला, क्योंकि उस टाइम पे कंटिन्यूसली पीरियड्स का कोई चांस ही नहीं था। तो मुझे फील हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो मुझे डॉक्टर के लेके गए। वहाँ जाके पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर ने बहुत गुस्सा करा, तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन है और तुम्हें समझाया नहीं था तुम्हारी डॉक्टर ने कि प्रिकॉशंस लेते हैं। 2 महीने का बच्चा, 7 महीने की आपकी बेटी है, कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा देखो डॉक्टर, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट तो नहीं कराऊंगी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी जान का खतरा है। मैंने कहा मैं ऐसे अपनी जान दे के भी दुनिया में लेके आऊँगी, कुछ भी होगा, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊँगी, मैं अबॉर्ट नहीं कराऊँगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया। मैं कहा नहीं, अगर ज़िंदगी उसने दी है तो वो हम दोनों की रक्षा करेगा, इतना निर्दयी नहीं हो सकता भगवान। कहने लगे कैसे पालोगी। मैंने कहा पल जाएंगे, दोनों पल जाएंगे। हमने ये रिस्क लिया। डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैंने कहा मैं हर तरह से रेडी हूँ। मुझे अपनी माता रानी पे इतना भरोसा था कि वो पग पग मेरे साथ थी, मेरी दुर्गे काली। मैंने कहा आपके ऊपर छोड़ दिया मेरा बच्चा। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि डॉक्टर ने कहा लड़की भी हो सकती है, रिस्क मत लो। मैंने कहा कुछ भी हो, ये फूल है, माँ का दिया हुआ, मैं अपने आंचल में समेटूँगी। चलो, माँ का नाम लेते लेते वो दिन भी आया कि मेरा बेटा मेरी कोख में आया, बिल्कुल ठीक, वो भी ठीक और मैं भी ठीक। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। बल्कि हस्बैंड को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि बेटा हुआ है, क्योंकि उनके दिमाग में थोड़ा ऐसी चीज़ें डाल दी जा गई हैं, क्योंकि वो थोड़े गांव के हैं, तो उनकी सोच थोड़ी वैसी है कि अगर लड़का हुआ पहला तो लड़का ही होगा, दूसरा भी। और लड़की, वो डॉक्टर से कहने लगे आप मजाक कर रहे हो, लड़का नहीं है लड़की है। तो कहने लगे नहीं, आपकी वाइफ ने बोला था फैमिली कंप्लीट है, इट मीन्स फैमिली कंप्लीट हो गई। उन्होंने बेटे को गोद में लिया भी नहीं फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो इतने भावुक हो गए थे बहुत ज़्यादा, मुझे मेरी नंद ने बताया था। तो वो दिन भी आया, मैं होश में, आधी होश में थी, क्योंकि वो भी बड़े ऑपरेशन से था। वही जगह खोलना पहले वाली और वहीं से बेबी, तो मैं बहुत वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने मुझे वहाँ फिर समझाया जब मैं टाँकी कटवाने गई 8 दिन बाद, फिर अब कम से कम 7-8 साल कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब हमने बचा लिया सब कुछ, हमने क्या, भगवान ने बचाया, तुम्हारी जो भक्ति भाव था वो सफल रहा। आइंदा ध्यान रखना, 7-8 साल से पहले बिल्कुल भी मत सोचना। और फैमिली कंप्लीट हो गई है, तुम अपना जो वो प्रोसीजर होता है कि न कुछ भी करो फिर बेबी नहीं होता, वो करा लो। उन्होंने कहा नहीं मैम वो नहीं कराएंगे, ध्यान रखेंगे आगे से। चलो जी, ज़िंदगी चलती रही ऐसे ही, लेकिन कलेश मुँह फाड़ के बैठा रहता है मेरे घर में। मेरी ज़िंदगी उठने से मैं जब उठती थी ना, तो मैं बस ये सोचती थी कोई भगवान का नाम लेता है कि भगवती आज का दिन कैसा जाएगा, आज कौन सा नया इल्ज़ाम मेरे सर मंड दिया जाएगा, मेरे मुँह पे कौन सी कालिक फूटती जाएगी। बस ये सोच के दिन शुरू होता था मेरा। पर विश्वास इतना कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी कुल देवी और जो मेरे घर से मेरी देवी आई है वो मेरे साथ है, कि जब माँ चारों तरफ है तो बच्ची को कोई क्या कर लेगा। और रही दुखों की बात, तो ये मेरे बुरे कर्म होंगे जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। वक्त गुजरा, बहुत बुरा समय, कि जब मेरे साथ थाने कचहरी भी हुए उसी हालात में। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस कंडीशन में और इस हालातों में मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। तो संगीत परिवार जी, जब मुझे पता चला मैं तीसरी बार माँ बनने वाली हूँ, 3 महीने से मेरे साथ कलेश चल रहा था, इतना गंदा कलेश कि मर जाने को मन करता था। रोज़ सोचती थी कि सुबह आँख नहीं खोलूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, जहर खा लूँगी, फांसी लगा लूँगी। पर जब बच्चों को अपनी गोद में लेके सोती थी तो बस ये सोचती थी कि मेरे बाद इनका क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब हस्बैंड सपोर्ट में नहीं होते तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। मैं कभी नहीं चाहती थी मैं वो पूरा समय याद करूं, क्योंकि गुरु पापा बोलते हैं कि पिछला सब कुछ भूल जा बच्ची। मेरे हस्बैंड को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने कहा प्रीमैच्योर डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है, बच्चा पूरा भी नहीं बनता, कुछ भी। उन्होंने हर तरह से आधे से ज़्यादा उन्होंने मुझे डरा दिया, कहने लगे अब जो डिलीवरी होगी सबसे ज़्यादा खतरा माँ को है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने वहाँ तो डिसीज़न लिया कि नहीं, जब कृतांश होने वाला था तब भी सिचुएशन ऐसी सी थी, हाँ बाबू ठीक है बिल्कुल मेरे पास है, मैं भी ठीक हूँ, तो ये तीसरा बच्चा भी मुझे लगा कि हस्बैंड मुझे मोरल सपोर्ट करेंगे और मुझे प्यार देंगे, वो चीज़ जो एक पत्नी को उस समय पे चाहिए होती है। वो मुँह फेर के लेट गए। मैंने उनसे पूछा क्या करना है, उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा जो मन करे वो कर, मुझसे मत पूछ। पता नहीं वो अपनी भाभी की और अपनी माँ की ज़्यादा मानते सुनते थे उस टाइम पे, अब तो क्या बहुत कुछ सही है। उन्होंने अपनी भाभी से बात करी, अपनी माँ से बात करी, उन्होंने कहा कर लो हम देख लेंगे। जब उन्होंने मुझे अगले दिन बोला कि पहले भी तो तुमने रिस्क लिया था, ये वो कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी, मैं ये सोचने लगी कि मैं 2 बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पा रही हूँ। इस मासूम को कोख में पाल के अपना भी खाना और 2 बच्चों का भी खिलाना मैं कैसे करूँगी। मैं इनसे किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ, ये खाना बाद में गाली पहले देते थे मुझे। मेरे मुंह से कुछ निकलने से पहले मेरे घर वालों को कोसना, इतनी बुरी बुरी कहने के सुनी नहीं जाती थी। संगीत परिवार जी,
वो दिन भी आया, मैंने दिल पे पत्थर रखा और माँ से कहा, माँ मुझे रास्ता दिखा, तेरी जो मर्जी होगी ना तो वो कर, मैं उस रास्ते पे चलूँगी। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, इस बार भी मुझे तेरी ज़रूरत है। हुआ ऐसा, बल्कि मेरी मम्मी भी बहुत गुस्सा करा था जब मैंने अबॉर्ट कराया। मैंने अपनी बहन को बताया, उसने मेरी मम्मी को बता दिया। मम्मी बहुत किलस रही थी, बहुत ज़्यादा। कहने लगी तू यहाँ जाती, हम अपने आप देख लेते, सब कुछ संभाल लेते, तूने जीव हत्या करी, तूने कभी चींटी भी नहीं मारी मेरी बच्ची, तूने अपना बच्चा कैसे गिरा दिया। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे बप्पा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण समय पे कर रही हूँ। आज का डेट है 14 अप्रैल, सोमवार का दिन है। समय हो रहा है सुबह के 7:48 और मैं अपने गुप्पा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने माँ का गुप्पा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सच में मेरे गुरुपा। संगत जी जो भी मन में बात चलता है, जो भी मान लीजिए कुछ भी है मन में बात है, या हम किसी पर मान लो कि जैसे हम गुरुपा का मंत्र जाप करने ही मान लो बैठे हुए हैं और उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे परेशान करने लगते हैं या हम वो नहीं कर पाते हैं, या हमारा कुछ तो एक होता है ना कि हाँ चलो ये करना ही है, कम से कम इतना कर लें। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं ना तो हमें क्या होता है मन में कि कृपा हम तो ये भी नहीं आपका कर पा रहे हैं। और क्या होता है ना कि हम एक होता है कि हाँ चलो थोड़ा देर तो कम से कम हम अपने कृपा के लिए हम बैठे कृपा के साथ, अब वो भी नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या हो जाता है ना, ओहो आज हम वो भी नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। तो कृपा का तुरंत एक किसी न किसी मैसेज के थ्रू आ जाना या किसी सत्संग के थ्रू सुना देना कि से बात सच है कि भगवान को गुरुपा को अगर पाना है, गुरुपा के जितने नज़दीक जाना है तो उसके लिए 2 मंत्र है, मूल मंत्र है। एक है कि खुश रहना, दूसरा है फिट रहना। मेरे गुरुपा ने बहुत सारे हम संगत में सुना होगा कि खुश रहो और फिट रहो। मतलब खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बात सच है संगत जी कि हम जब भी एक चीज़ हमने देखा है, मैंने देखा है संगत जी कि जब हम खुश होते हैं ना, मतलब चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हम अपने जीवन में ना मतलब कुछ भी है, लेकिन हम अंदर से जब हम खुशी महसूस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कृपा से भी उसमें खुश होकर के बात करते हैं। उस टाइम पे कृपा भी हमसे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक सच बात है ना कि कृपा को भी तो खुश होने का मौका मिलता है ना, गुरपा भी तो हमारे साथ साथ खुश होते हैं। अब हम हमेशा 24 घंटे अगर हम उदास ही रहें, परेशान ही रहें, हाय रोते रहें, हमेशा हम कंप्लेंस ही करते रहें, तो फिर गुरपा को भी तो फिर हंसने का मौका भी, अब हमें रोता हुआ देख के, हमें परेशान होता हुआ देख के तो गुरपा तो कभी खुश नहीं होंगे ना। गुरपा तो हमेशा हर संभव कोशिश करते होंगे हमें मनाने का। अच्छा चल बच्चा मैं ये देता हूँ, चल ऐसे खुश हो जा, वैसे खुश हो जा, चल आप खुश हो जा। लेकिन फिर भी एक जो नेचर हो जाती है ना कि हम कुछ भी हो जाए हम खुश नहीं रहना है हमें। तो ये बात सच है कि जब भी हम खुश होते हैं तो ये हम और ज़्यादा नज़दीक जाते हैं अपने गुप्पा। कहते हैं मेरे गुप्पा ये बात मुझे समझाने के लिए आपका तुम कहना मेरे गुप्पा। और फिट रहना मतलब कि शरीर से भी हमें अपना भी केयर करनी ज़रूरी है। अगर हम अपना केयर नहीं कर पाते हैं, केयरलेस होते चले जाते हैं, तो गुरुपा सबसे पहले बहुत डांट लगाते हैं। संगत जी मुझे तो इतनी डांट लगाते हैं कि तुम्हें तो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं है, तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना नहीं है, ये नहीं है, मतलब बहुत डांटते हैं संगत जी। और अगर ऐसे करके मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ ना तो किसी न किसी तो कुछ ना कुछ करके मुझे भेज देते हैं कि तू खाते पीते रहा कर, तू ऐसे रहा कर, तू वैसा रहा कर, क्या चिंता, मतलब ऐसा करके। और फिर भी तो इसलिए हमें, और देखो संगत जी, और जहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, ये बात सच है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कृपा पहले ही बता देती है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। और फिर भी मेरे जैसे मूर्ख लोग हैं ये जो कि करते नहीं हैं, और फिर जब पछताते हैं, जब हमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर हम हाय हाय करते हैं। तो मेरे कृपा इतनी सारी छोटी छोटी बात समझाने के लिए, बताने के लिए आपका तुम मेरे कृपा। तो हमें भी सच बात है, जैसे बच्चे होते हैं ना बिल्कुल नादान, या तो वो कभी गुस्सा करेंगे, कभी खुश रहेंगे, कभी मस्त रहते हैं,
कुछ भी परिस्थिति हो, अगर उनको खुश रहना है तो वो खुश रहेंगे, अगर उनको रोना है तो कुछ भी अच्छा परिस्थिति वो रोएंगे ही। तो जैसे वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो उसी तरह हमें भी खुश रहना है, मस्ती में रहना है, खेलते कूदते रहना है, किसी बात की कृपा के रहते हुए कोई चिंता नहीं करनी कृपा मेरे, इसलिए आपका तुम मेरे कृपा। आपने आज ये भी बताया, ये बात सच है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम 24 घंटे बैठ के पाठ करो, पूरा एकदम दिन दिन भर बैठ के पाठ करो, ये पाठ करो, वो पूजा करो, पूरा अच्छे से खूब सुंदर से एकदम मतलब सबको सजा के रखो, गद्दी को ऐसा करके रखो। तो ज़रूरी नहीं है कि तो मैं तुमसे बहुत खुशी रहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है। तुम अंदर से खुश रहो, तुम अपने, ये बात सच है कि अपने भांडा को साफ करके रखना, अच्छे से रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे गुरुपा। और इसके लिए आपका नितंतम स्मरण मेरे गुरुपा कि अंदर में अपने आप को पहचानो कि मैं तो तुम्हारे अंतर आत्मा में वास करता हूँ। तो ये बात सच है मेरे गुरुपा, आप तो अंदर में रहते हैं। इस चीज़ को हमें महसूस करना है, हमें बाहर नहीं ढूंढना है, हमें अपने अंदर में ही आपको ढूंढना है, अपने अंदर ही आपको प्राप्त करना है मेरे गुरुपा। ये बात मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए आपका तुम का मेरे गुरुपा। और अभी ये देखो संगत जी, क्योंकि होता है कभी कभी जब हम फिजिकली थोड़ा अनफिट होने लगते हैं, कभी कुछ चाहे किसी भी रीज़न से, तो क्या होता है कि उस टाइम पे हम थोड़ा लगता है ना कि हाय अब तब मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं कोई ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम पे गुरुपा पहले सुना देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तुम अपने दिल में रखो, तुम दिन भर कुछ भी करो, मस्ती करो, गाना गाओ, फिल्म देखना, ये करो, जो करना है वो करो, लेकिन खुश रहो और अपने दिल में मुझे हमेशा याद करते रहो। तो मेरे गुरुपा इतनी अच्छी बात समझाने के लिए, इतनी छूट और कौन देता है गुरुपा, कोई भी नहीं देता है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका मेरे गुरुपा। डिसिप्लिन लाना है तो अपने लाइफ में लाओ, डिसिप्लिन के साथ जीना, सब कुछ करो, मस्ती भी करो, सब करने के रुको गुरुपा बोलते, कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया है, बस अपने अंतरात्मा को शुद्ध करने को बोलते गुरुपा। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका मेरे गुरुपा। मन में कुछ भी प्रश्न चलता है मेरे गुरुपा, आप उसका जवाब इतने अच्छे तरीके से दे देते हो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा। आपने बच्चे और परिवार वालों के संकट के दूर करने के लिए, सारे रोग दूर करने के लिए आपने मुझे बोला गुरुपा, इसके लिए भी आपका नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा। और संजय जी, आपको पता है रियली में गुरुपा जिस भी प्रकार से अगर हमें कुछ भी ब्लेसिंग्स देते हैं, दर्शन देते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहीं भी देते हैं, तो अगर हमें कुछ लगता है ना कि ये क्या, मतलब मैं देख रही थी, हमें लगता है कि हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इफ एंड बट में आ जाते हैं ना, इफ एंड बट में आए ना आए संगत जी, उस वो चीज़ हमें फिर से नेक्स्ट कहीं ना कहीं हमें गुरुपा दिखाई देते हैं कि देख, मैं यही बोल रहा था कि तू कंफ्यूज मत हो, ये जो तुम्हारा तात्पर्य था ना वो सही था, यही चीज़ का मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। तो मेरे गुरुपा उसके लिए आपका अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला गुरुपा कि तूने अपने बच्चे के लिए जो अरदास लगाई थी वो आज पूरी हो गई है, जा ऐस कर, तेरे बच्चे को हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस कर देता है, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। आपको पता है संग जी, ये मैसेज तब आया जब मैं बाबू के कुछ होता है ना कि बच्चे के लिए हम सोचते हैं, बच्चे के लिए हम मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन जब वो थोड़ा सा बदमाशी करती है ना, बदमाशी भी क्या करती है, सॉरी संग जी, इसमें बदमाशी नहीं बोलने की चीज़, जब वो नटखटी थोड़ा ज़्यादा ही करती है ना, थोड़ा बच्चों वाला जो है, बच्चे हैं, तो उस टाइम पे लगता है कि गुरुपा ये थोड़ा ये देखिए कैसे कर रही है। तो उस टाइम पे तुरंत उसके जस्ट ये बात सोचने के बाद ही मैसेज आ जाता है। तो मेरे गुरुपा आपका नित्यम नमस्कार मेरे गुरुपा, ये बात सच है गुरुपा। आपने कहा तुम्हारा काम बनाने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, ये बात हमें तो पता नहीं है गुरुपा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं समझ में आता है कि पूरा का पूरा आप कितना सिस्टम ही चेंज कर देते हो हमारे लिए। इसके लिए आपका नित्यम नमस्कार मेरे गुरुपा। कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, ये भी बात सच है गुरुपा, इसके लिए आपका नित्यम नमस्कार मेरे गुरुपा। और उससे भी बड़ी बात, और फिर भी तुझसे शुक्राना नहीं किया जाता है, चल शुक्राना कर हूँ, तो मेरे गुरुपा इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, ये बात तो सच है मेरे गुरुपा। थोड़ी छोटी बुद्धि की हूँ ना गुरुपा, तो समझ में थोड़ी लेट से आती है ना, तो इसलिए लेट हो जाता है मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा एक बात मुझे समझाते हो मेरे गुरुपा कि तुम कभी मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ। तुम्हारे जीवन में जब इतनी चुनौतियाँ आई, पर तूने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ी। ये मेरी हिम्मत नहीं गुरुपा, आपने ही वो सब कुछ करके दिखाया, क्योंकि मुझे खुद कभी कभी नहीं विश्वास होता है कि कोई भी चीज़ कैसे हम उस चीज़ को हम पार कर गए, कैसे अशांति की ज़िंदगी हम जी रहे, ये सब हमारा कुछ भी नहीं गुरुपा, सब आपकी कृपा दृष्टि है मेरे गुरुपा। आपने कहा तूने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ी मेरे गुरुपा। अपने जीवन को लेकर कभी गलत मत सोचना, आप कहते हो ना ये बात कि तुम कमज़ोर नहीं हो, कभी भी ये मत सोचो कि तुम गलत हो, कमज़ोर हो, कभी भी अपने में कोई कमी मत ढूंढो।
जब मैंने, तुम्हारे गुरु ने, तेरे भगवान ने, ये बात सच है, तेरे परमपिता परमेश्वर ने तुझमें कोई कमी नहीं निकाली, फिर तो क्यों किसी और की बातों में आकर के तू अपने आप में ही गलती ढूंढने लगती है कि हाँ मेरे में कुछ कमी है इसलिए लोग मुझसे दूर भागते हैं या लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं मेरे गुरुपा, ये बात मुझे समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा कि जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं मैं तुझे उतना ही ऊंचा उठा देता हूँ, तो मैं तुझको कभी नीचे नहीं गिरने देता हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है ना संगत जी, कि इस बात में हम, इस बात के लिए हम बड़ी तकलीफ में हो जाते हैं कि हाय लोग तो हमारे तो टांग खींच खींच के हमें, जितना ही हम सोचते पर हो तो हमें लोग नीचे गिरा देते हैं। अब जब गुरुपा बोलते हैं कि लोग तुम्हें जितना ही नीचे गिराएंगे तुम्हें तुम्हें उतना ही ऊपर उठाऊंगा, इसका मतलब है कि लोग हमारे साथ जितना ज़्यादा बुरा करे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है संगत जी। तो जिसको जो करना है, रियली बात आपने मुझे समझाया मेरे गुरुपा, जिसको जो करना है उसको करने दो ना। तुम्हारे, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है ना संगत जी, बात सच में गुरुपा ने बात समझाया कि जब कोई रियली में हमारे साथ कोई बुरा करता है, अगर हम उसके साथ कुछ बुरा ना किया हो, हमने उसके साथ और बिना किसी बात के वो हमारे साथ बुरा करता है, तो उस टाइम पे गुरुपा रियली में जो हमारे किस्मत में भी नहीं होता ना तब तो वो भी दे देते हैं, क्योंकि बिना बात के हमें कष्ट दिया गया तो क्या है कि उसकी उस कष्ट की भरपाई के लिए गुरुपा हमें खुश करने के लिए इतने ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं जिसकी हम कल्पना क्या कुछ भी नहीं कर सकते। हम मतलब कहते हैं ना कि दूसरे को देख के भी हम ये नहीं सोच सकते कि ये काश हमारे साथ ऐसा होता है या काश हम यहाँ होते, नहीं हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोचने के लिए भी हमारे पास वो होना चाहिए कि मुझे भी इतना करना है। नहीं, तो गुरुपा इसके लिए भी आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ना हमारी सोच बदल देते हो मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा आप कहते हो ना कि ये बात सच है कि जो हम नहीं सोचते हैं रियली में, जो हम सोचते ही नहीं है ना, जिस चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हमारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा, क्या हमारे लाइफ में हम कुछ अच्छा अचीव करेंगे या क्या मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या, वो चीज़ हमारे गुरुपा हमारे लिए करते हैं। तो वो भी तब जब हम कुछ गुरुपा से मांगते नहीं है ना, तो गुरुपा में खुश होकर के खुद ही दे देते। तो मेरे गुरुपा ये मांगने की तो आदत बड़ी ख़राब है मेरे गुरुपा, कुछ ना कुछ तो मांग ही लेती हूँ, तो वो भी छुड़ा दीजिए मेरे गुरुपा, सारे बुराइयों को दूर कर दीजिए मेरे गुरुपा। अपनी रजा में राजी रखने की भी आप ही कर सकते हो मेरे गुरुपा, क्योंकि हम, मेरे में तो बड़ी बुराइयां हैं गुरुपा, वो तो होता ही नहीं है, कभी कभी तो सोच भी लेते हैं और कभी कभी लगता है हाय ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, फिर आपको मुझे बैठ के डांट के प्यार से पुचकार के समझा के ऐसे वैसे कितना दिमाग लगा लगा के आपको मुझे समझाना पड़ता है कि देख ऐसा हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये होता, वो नहीं होता, आपको मुझे कितना समझाना पड़ता है मेरे गुरुपा। लेकिन आप फिर भी, आपको पता है कि आपके बच्चे बिल्कुल भी एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल इसको बुद्धि नहीं है मेरे को, पर लेकिन फिर भी आप ना उतने ही प्यार से उतने ही इत्मीनान से आप मुझे समझाते हो, पुचकार के समझाते हो, बताते हो। आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। आज के डेट में ही आपने मेरा बहुत बड़ा जो कष्ट था, जो आपने बोला है कि चारों तरफ से शत्रुओं ने घेरा है, आज दोपहर में जब गुरुपा आपने मुझे सुलाया तो ये मुझे दिखाया कि हाँ रियली में जितने भी जगह जगह पे पता नहीं कितने सारे लोग हैं हमारे दुश्मन, वो सारे के सारे मिल करके मतलब हमारे साथ बुरा करे, सब एक हो गया, ऐसा आपने मुझे दिखाया। और उस टाइम पे मेरे ड्रीम में मेरा सर दर्द होने लगा था सब कुछ सोच सोच के कि आखिर ये हो क्या रहा है। और रियली में जब मेरी नींद टूटी तो वास्तव में मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था संगत जी। तो इसका मतलब है कि वो ड्रीम सिर्फ नॉर्मल ड्रीम नहीं था, वो मेरे गुरुपा को ने मुझे दिखाया कि ये सब मिल के तुम लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, पर मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ और तुम लोगों को कभी कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और ये बात सच है कि जितना हमारा बुरा करेंगे हमें उतना ऊपर हमारे गुरुपा लेके जाएंगे। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका अंतिम 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 स्कार मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जय जी गुरु सदा जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे लड़का जो गुरु जी का पोता है, उसकी आंख में 2 दिन पहले इन्फेक्शन हो गया था। गुरु जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया है। तो गुरु जी, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ गुरु जी, क्योंकि गुरु जी जब उसकी आँख में ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन हुई थी मैं बहुत डर सा गया था।
गुरु जी आपका लख लख शुक्राना उसका इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। गुरु जी का एक मैसेज आया था, तेरा मुंडा तेरा बड़ा नाम करेगा, आशीर्वाद है। आज उसके नाम की पर्ची निकली है, तो गुरु जी उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी का एक ये मैसेज अभी जस्ट आया है, परेशान मत हो, अब रात तक अच्छी खबर आएगी, है मेरी जुबान है मेरे गुरु जी आपका, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। संगत जी कल मेरा मोबाइल ये ईयरफोन जो है गलती से पानी में चला गया था। मेरी आंटी ने जो है उसको कपड़े धोने में चला गया था, वो पैंट की जेब में, तो वो भी धुल गया था। तो मैंने जब मेरे को आना चला तो मैंने कहा कि एक काम करो, वो उसने मतलब जो है हेयर ड्रायर जो होता है उससे थोड़ा सुखाया उसको। फिर मैंने उससे क्या किया, गुरुजी के पास रख दिया। गुरुजी आप, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप देख लो, ये तो गलती हो गई है, आप बस अब जो देख लो आपको क्या लगे सही। तो संगत जी आज सवेरे जब उसको कल रात को चार्ज किया, मैंने कल रात को तो देखा नहीं, लेकिन आज सुबह आंटी ने ही देखा तो ईयरफोन चल रहा था, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी सारी चीज़ें जानते हैं, गुरु जी को मालूम है, गुरु जी क्योंकि भगवान है, कब क्या होने वाला है। गुरु जी से एक प्रार्थना है संगत जी, यह अरदास भी है। अभी हमारी कंपनी में बहुत जो नए मैनेजमेंट कुछ आए हैं, जिसकी वजह से आए हुए तो 2 साल हो गए, लेकिन उनके एक्शन की वजह से बहुत कुछ चेंज वो कर रहे हैं कंपनी में। तो गुरु जी बस रक्षा करना गुरु जी, सब पर रक्षा, सबकी रक्षा करना, सब एम्प्लॉय की रक्षा करना गुरु जी। आपके आपने जो मुझे मेरे पापा जी की आपने जो दिए हैं, उनकी और मेरी नौकरी की भी रक्षा करना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू डर क्यों रहा है। गुरु जी उसका भी लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज आता है, आया है, तुम्हें बहुत जल्दी नज़र लग जाती है तो खुद समझ नहीं पाता कब तेरे साथ ऐसा होता है। जब भी तुझे नज़र लगती है तेरे मन में घबराहट होने लगती है, तेरा मन बेचैन रहता है, तुझे बिना कोई काम किए अपने शरीर में थकान महसूस होने लगती है, जैसे कोई काम करने की तुझमें हिम्मत नहीं होती, ना ही तेरे इच्छा होती, तुझे अपना शरीर टूटा हुआ महसूस होता है, बिना किसी बात के तू रोने लगती है, तेरा दिल सिर इतना भारी हो जाता है कि तेरी आंखें में हमें नींद भरी होती है, तेरा व्यवहार अचानक से चिड़चिड़ा होने लगता है, किसी भी बात पर तुझे गुस्सा आ जाता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, तेरा सिर्फ अकेले में ही रहती है, हर समय तुझे गलत विचार डराते हैं, जैसे कुछ गलत होने वाला है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू मेरी शरण में है, तू अपनी आंखें बंद करके महसूस करके तू मेरी दिव्य सफेद रोशनी में है, तेरे चारों तरफ मेरी शक्ति का रक्षा कवच है जो तेरी रक्षा कर रहा है गुरु जी। इसके लिए, इस मैसेज के लिए भी लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे ये मैसेज एकदम गुरु जी, संगत जी मेरे लिए ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गुरु जी प्लीज़ मुझे ये नेगेटिविटी और ये जो मेरे अंदर छोटी छोटी बात को लेकर डर बस जाता है, उससे निकाल दो गुरु जी, क्योंकि ये आप ही कर सकते हो गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था, फिक्र करनी छोड़ दे, शुक्राना करते रहे, फिर देख नज़ारे, तेरे सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे घर खुशियाँ मनाने। जय गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी आ जाओ गुरु जी, हाथ पकड़ लो गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी का आज ये भी मैसेज आया है, आज तेरा वो काम बना देता जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी, मेरी बेटी कल्याण कितना, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आज ये भी मैसेज आया, पुत्र आज तेरे घर आ रहा हूँ, जल्दी से वेलकम की तैयारी कर ले। तो गुरु जी प्लीज, जैसे गुरु जी आप सारी संगत का वेलकम की तैयारी भी आप खुद हाथ पकड़ के करवाते हो, प्लीज गुरु जी हमारा भी हाथ पकड़ लो गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, वेलकम है गुरु जी। प्लीज आपके बच्चे के अंदर बस आप बस जाओ, एकदम ऐसे बस जाओ, बस बस जाओ गुरु जी, मैं सांस लूँ तो गुरु जी आपका इनाम रहे गुरु जी। प्लीज प्लीज, और आपके पोते को भी मतलब जो है आप वो आप उसको भी अपने जो है उसके मन में भी बस जाओ कि वो भी गुरुजी खाली आपका ही नाम ले। और गुरुजी उसको सही कर दो, वो छोटा है, बच्चा है गुरुजी, आप उसके लिए भी मैसेज आते हैं गुरुजी, आपके आशीर्वाद से वो बहुत तरक्की करेगा, नाम कमाएगा गुरुजी। बस उसको जल्द से जल्द अपनी मुट्ठी व संकल्प में ले लो गुरुजी। बस आपको मानने लगे मेरे को और क्या चाहिए गुरुजी। और मुझे भी कभी भी अपने से अलग मत करना गुरुजी। गुरु जी का ये भी मैसेज है, पुत्र कल का दिन बहुत ही सुंदर होगा, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तेरे बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद तेरे पते तक पहुँच चुका हूँ, कल से तेरी जिंदगी में खुशियाँ की बरसात होगी, तेरे बच्चे को भी मैंने आशीर्वाद दे दिया है। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, तेरा काम बनने लगा है, शुक्राना भी और ज्यादा करना पड़ेगा गुरु जी। प्लीज गुरु जी, प्लीज 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 गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, आपके बच्चे आपके दिए परिवार में कभी भी अहम बहम घमंड मत आने देना गुरु जी। सर्बत दा भला करना गुरु जी, सर्बत दा भला करना गुरु जी। और गुस्सा जो भी है गुरु जी खत्म कर दो। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, तू हमेशा पैसों के बारे में मत सोचा कर, तेरा सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बस अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, सर्वदा भला करना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, मैं तेरी हर विश पूरी कर रहे हैं कमले, तो शुक्राना तो कर दी रहे, तेनू पता है गुरु जी ने शुक्राना कितना पसंद है, चल हम शुक्राना कर गुरु जी। लख 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 बार शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जाने अनजाने में मेरे से बोलने में कोई भी गलती भूल चूक हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना गुरु जी। अपनी मंत्र जाप और अमृत वेला मैं का मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं करूं। और गुरु जी मैं अमृत वेला में उठ नहीं पाता, पता नहीं उठने की हिम्मत नहीं होती, शुक्राना भी नहीं कर पाता, तो प्लीज़ गुरु जी मुझे आप अपने से कभी अलग मत करना, मुझे आशीर्वाद दो गुरु जी कि मैं हर समय जो आप बोलते हो कि जितना मंत्र जाप करोगे उतना तुम्हारा अच्छा है, तो प्लीज़ गुरु जी मैं हर समय मंत्र जाप करूँ, चुगली ये सब से दूर रहूँ, चुगली कहीं ना कहीं हो जाती है तो उसके लिए भी मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ गुरु जी। और संगत जी आज मैंने एक संगत सत्संग में सुना था कि गुरु जी कहते हैं संगत जी की, संगत में सुना था, सत्संग में सुना था कि अपने अगर माड़े कर्म कटवाने हैं तो आप किसी भी मंदिर या पूजा स्थल या गुरुद्वारा में आप चप्पल जूते की सेवा या साफ सफाई की सेवा लें आगे बढ़ के, जिससे कि आपके माड़े कर्म जो हैं जल्दी ही कट जाएंगे। तो गुरु जी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं करूँगा संगत जी मेरे। और गुरु जी का ये भी मैसेज आया है कि गुरु जी सत्संग में अपनी माफ़ी मांग के अपने कष्ट कटवा ले, अपनी गलती मान के अपनी
कष्ट कटवा ले। तो गुरुजी मैंने अपनी लाइफ में बहुत 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 गलती की है, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। बस गुरुजी माफ़ ही कर दो गुरुजी, और अपनी ध्वजा बीच रखो, मेरे अंदर भी सब्र आए, सब्र दो गुरुजी, और सबदा भला करना गुरुजी। जाने अनजाने मेरे से बोलने में कोई गलती भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना संगत जी। आप सबसे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी हेल्थ, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सर्वदा भला करना। अब मैं अपना सुखांत सत्संग यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ, और आगे जो भी होगा सारी संगत जी के साथ मैं शेयर करूँगा। और गुरुजी की 777 333 की ब्लेसिंग मुझे कंप्यूटर पे या गाड़ियों के नंबर पे मिल जाती है 77, तो उसके लिए भी गुरुजी लख लख शुक्राना। सर्वदा भला करना, अपने परिवार पे सदैव आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। गलती भूल चूक माफ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरु गुरुजी, जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 14 अप्रैल सोमवार, मेरे बाबा का बार, गुरु जी की बार, भोलेनाथ की बार है आज। मैं संध्या वेला अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से मेरा अपना शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर दिन शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी बोलना है अब बुलवा दीजिए गुरुजी। आपकी कृपा से तो मेरा हर पल हर दिन और भी बेहतर और भी सुंदर होते जा रहा है गुरुजी। आप हर पल मैसेज देके मेरे इनर स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं गुरुजी। और मुझे हर पल गुरुजी, मेरे हर पल का ख्याल आप रख रहे हैं गुरुजी। ये मैं महसूस करती हूँ गुरुजी। अभी इधर क्या हुआ, मेरे मन में बहुत बिना वजह टेंशन भी हो रहा है, और मेरा मन भी घबरा रहा है। गुरुजी जानते हैं उसके बारे में संगत जी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे हर पल और भी सुंदर हो रहा है। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुपा है, मेरे पास रहते हैं, हर पल दर्शन देते हैं गुरुजी, हर पल मैसेज के हर पल मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। बहुत सारा मैसेज देके गुरुजी सब प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर रहे हैं गुरुजी। मेरे जीवन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल, सब कोई को आप रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। मेरे पैर का दर्द बहुत अच्छा हो गया है। आपने बहुत बहुत सारा सत्संग सुनाया है, मेरे पेट के बारे में सत्संग सुनाया है, मेरे पैर के बारे में सत्संग सुनाया है। सब कुछ सुना के आप मुझे निरोगी काया ब्लेस्ड कर रहे हैं गुरुजी। बोल रहे हैं बेटी तुझे मैं पहले हेल्थ ब्लेस्ड करूँगा। सचमुच संगत जी, मेरा शरीर पहले से और भी अच्छा हो रहा है। मैं सुस्त फील कर रही हूँ। मेरे पैर का दर्द में बहुत कम हो गया है। मेरे कमर का दर्द, पैर का दर्द, मेरे जो पेट में जो बबल्स का जो प्रॉब्लम था, वो भी गुरुजी सत्संग सुना के गुरुजी सब कुछ ठीक कर दे रहा है गुरुजी। गुरुजी है तो चिंता क्या है। गुरुजी बोलता है पापा, मेरे मेरे गुरुजी बोल रहा है
मैं हूँ ना, क्यों चिंता लेके बैठे हैं, क्यों टेंशन लेके बैठे हैं, मैं हूँ ना, मुझ पे सब कुछ सौंप दे, सब कुछ, हर पल का टेंशन मुझ पर छोड़ दे, छोड़ के निश्चिंत हो जाओ, ऐश कर। सचमुच गुरुजी ऐश कराते हैं। हर पल तो मैं बिना वजह मैं टेंशन करती हूँ। मन भी कभी कभी घबरा जाता है, लेकिन मैं अपना सब कुछ, सब हर पल गुरुजी को सौंप दिया है, हर पल गुरुजी को सौंप दिया है। गुरुजी अब देख लीजिए, जो भी आप करवाना है वो आपको ही करवाना होगा गुरुजी, आप है तो मैं कुछ भी नहीं टेंशन, मुझे कुछ भी नहीं टेंशन है गुरुजी, सब कुछ आप देख रहे हैं गुरुजी, सब कुछ आपको चरण में सौंप दिया है गुरुजी। मेरी बेटी को वो अपने स्वस्थ रखे है, हस्बैंड अंकल को भी स्वस्थ रखे है, मुझे भी सुस्त कर दिया है गुरुजी। और मेरे जीवन के जो आगे चल के सामने जो क्या बोलेंगे, मेरे जीवन में जो समस्या है वो आगे चल के और भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी बोल रहे हैं तुझे पता भी नहीं चलेगा कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी, ऐसा ही सच हो, ऐसा ही सच हो गुरुजी, आप जो बोल रहे हैं वो तो सच होता है गुरुजी। हम इसीलिए आपको सब कुछ सौंप दिया है गुरुजी, सब कुछ आपको देखना है गुरुजी। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, आपकी बेटी बहुत भी बहुत सरल है, मन से बहुत सरल है, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ गुरुजी। आप बोल रहे हैं ना बेटी हर पल तू बोल, मैं कमजोर नहीं हूँ, सचमुच गुरुजी आपकी बेटी कमजोर नहीं है। पहले तो मैं सब काम अपने हाथों से करते थे, सब काम अपने दिमाग लगा के करते थे, किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करते थे, कभी भी नहीं किया किसी का ऊपर कोई काम के लिए भरोसा नहीं किया गुरुजी। लेकिन आजकल क्या हुआ, मुझे घबराहट आ जाता है, जानते नहीं है ये मेरा कौन सा कर्म अब कट रहा है गुरुजी। लेकिन हम जानते हैं आप है तो मुझे कुछ भी टेंशन लेने के कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं, आप सब कुछ देख लेंगे गुरुजी। आपके चरण में सब कुछ सौंप दिया है, मेरे जीवन के हर पल सौंप दिया है गुरुजी, आप ही देख लीजिए गुरुजी। और क्या, आप तो हैं, मेरे दिन भी और भी सुंदर हो गया है गुरुजी। सब काम, अभी पहले जो काम मुझे मुश्किल लगता था, घर का काम मैं थक जाता था, अभी भी मुझे थकान आ जाता है घर का काम, लेकिन मुझ में मैं टायर्डनेस, अभी उतना टायर्डनेस नहीं लगता है, उतना टायर्ड नहीं लगता है गुरुजी। लेकिन मैं इसके पहले तो आपके सत्संग सुना है, जब से जल जल प्रसाद लेती हूँ लोटा देके, और चंदन तिलक भी लगाती हूँ, तब से तो मेरा थकान और भी कम हो गया है गुरुजी। लेकिन जानते नहीं हूँ, थोड़ा बैठने से मेरे आँख में इतना नींद आ जाता है, क्यों गुरुजी, आप उतना तो मैं काम भी नहीं करती हूँ गुरुजी, लेकिन अगर मैं किसी जगह में बैठ जाऊँ तो मेरा आँख लग जाता है गुरुजी। ये खराब लगता है गुरुजी, हर जगह में मेरा आँख जाता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे तो बहुत उसी टाइम में मुझे बहुत नींद सा आ जाता है गुरुजी। सब कुछ आप ठीक कर दीजिए गुरुजी, आपके चरण में सब कुछ रख दिया है गुरुजी, आप देख लीजिए गुरुजी। और क्या बोलूँ गुरुजी, संध्या बेला मेरा दिल से किया हुआ ये सत्संग आप स्वीकार कीजिए गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, ऐश कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। इतना अच्छा हस्बैंड अंकल दिए है, इतना सुंदर संसार दिए है, मेरे बेटी भी बहुत अच्छे है गुरुजी, उनके आप उनका उनको भी ब्लेस्ड कर दिए है, उनका करियर भी ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, सब कुछ आप अच्छा कर दिया है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, ऐश कराने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा खाना, अच्छा पहनने
पहनना, सब कुछ के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुस्त रखे हैं अपने एक एक करके मेरे शरीर में संगत जी बहुत बहुत बीमार मैं था। मुझे भी मालूम नहीं था मेरे अंदर कितना बीमारी था, लेकिन मैं फील करते थे मेरे पेट भार हो जाता था, जैसे भारीपन आ जाता है शरीर में, मोटापा था, पेट में दर्द था, कमर में दर्द था, गैस का प्रॉब्लम था, आँख में प्रॉब्लम था, टीथ में प्रॉब्लम था, मेरे पैर में प्रॉब्लम था। गुरुजी एक एक करके सब कुछ ठीक कर रहा है गुरुजी। गुरुजी बोलता है तेरे हर बीमार को मैं जड़ से ख़त्म कर देंगे। तुझे डॉक्टर के जाने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मेरा जल प्रसाद पी और उस जल प्रसाद से नहा और माथे में चंदन तिलक लगा, वही बोल और मेरा मंत्र जप कर। मंत्र जप में संगत जी मंत्र जप अभी अभी मुझे मैसेज मिला है, गुरुजी बोला है मैं जो मंत्र जप तुम लोग करते हो वो मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। इसमें बहुत शक्ति है। तुम लोग जब भी कोई विपद आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई बीमार आ जाए तो मंत्र जप करना, उसमें बहुत शक्ति है, उसमें मंत्र जप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मंत्र जप तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी मंत्र जब मैं सत्संग सुनती हूँ तभी मुझे याद नहीं रहता है। तब मैं चुप होके सिर्फ सत्संग ही सुनती हूँ गुरुजी। कभी कभी कर लेती हूँ गुरुजी, माफ़ कर देना। आप सब कुछ गुरुजी, आप आपका कृपा, आपकी कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है गुरुजी। आप ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी कि मैं हर पल मंत्र जप कर पाऊँ गुरुजी, आपके नाम जपूँ हर पल, आपके नाम जपो गुरुजी, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और क्या है गुरुजी आप और जो भूल चूक हुआ है जीवन में, जो जितना मैंने भूल किया है गुरुजी, मैं पीछे नहीं देख रही हूँ। जो भी जीवन में भूल किया है, हर पल तो मैं गलती करते रहते हैं गुरुजी, सब कुछ आप माफ़ कर दीजिए गुरुजी, सब कुछ माफ़ कर दीजिए। ऐसे ही साथ में रहिए, ऐसे ही दिल में रहिए। गुरुजी बोलते हैं बेटी तेरे घर में मैं स्वयं विराजमान हूँ, तू क्यों घबराते हैं, तेरे साथ साथ हूँ ना, क्यों घबराते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं। गुरुजी मैं कुछ भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, घबराहट भी नहीं है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने हेल्थ ब्लेस्ड करने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस्ड करने के लिए, मेरे बेटी को हेल्थ ब्लेस्ड करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटी को करियर ब्लेस्ड करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरुजी। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, पहले से कुछ भी कलह कलेश नहीं रहता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बुलवाने के लिए शुक्राना सत्संग कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके आशीर्वाद, आपके ब्लेसिंग्स, आपके प्यार, आप हर पल मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बरस रहे हैं गुरुजी। आपके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दीदी लोग, दीदी लोग, दीदी के बच्चे, सब कोई लड़का लड़की सब कोई को आपने आप ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। चारों तरफ मैं सुन पा रही हूँ सबको, हर परिवार में, मेरे दीदी के परिवार में भी सब कुछ अच्छा ही हो रहा है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबको स्वस्थ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हर पल मेरे साथ रहिए, मेरे दिल में रहिए। दिल से क्या हुआ, मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से दिल से क्या हुआ है, ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। संध्या वेला किया हुआ है शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए गुरुजी।
जो अंकल आंटी ये सत्संग शेयर कर रहा है विपिन अंकल सोमा आंटी को भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी, और ढेर सारा उन लोग को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, उन लोग को भी स्वस्थ रखिए, मनोकामना पूर्ण कीजिए। संगत लोग के सब संगत लोग को भी आप मनोकामना पूर्ण कीजिए, स्वस्थ रखिए, और आप भी बहुत बहुत खुश रहिए गुरु जी, आप भी बहुत बहुत खुश रहिए गुरु जी, अब भी अच्छे रहिए गुरु जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, और आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही दिल में रहिए, ऐसे ही साथ में रहिए गुरु जी। मुझे मेरे लक्ष्य में आप ले जाइए, ले चलिए, साथ में रह के मुझे हर काम करवा लीजिए गुरु जी, सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुप्ता। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमैंड चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 14 अप्रैल, सोमवार का दिन है। समय हो रहा है सुबह के 7:48, और मैं अपने गुप्पा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने माँ का गुप्पा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सच में मेरे गुरुपा। संगत जी जो भी मन में बात चलता है, जो भी मान लीजिए कुछ भी है मन में बात है, या हम किसी पर मान लो कि जैसे हम गुरुपा का मंत्र जाप करने ही मान लो बैठे हुए हैं, और उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे परेशान करने लगते हैं, या हम वो नहीं कर पाते हैं, या हमारा कुछ तो एक होता है ना कि हाँ चलो ये करना ही है, कम से कम इतना कर लें। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं ना, तो हमें क्या होता है मन में कि कृपा हम तो ये भी नहीं आपका कर पा रहे हैं। और क्या होता है ना कि हम एक होता है कि हाँ चलो थोड़ा देर तो कम से कम हम अपने कृपा के लिए हम बैठे कृपा के साथ, अब वो भी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या हो जाता है ना, ओहो आज हम वो भी नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। तो कृपा का तुरंत एक किसी न किसी मैसेज के थ्रू आ जाना, या किसी सत्संग के थ्रू सुना देना कि से बात सच है कि भगवान को गुरुपा को अगर पाना है, गुरुपा के जितने नज़दीक जाना है, तो उसके लिए दो मंत्र है, मूल मंत्र है। एक है कि खुश रहना, दूसरा है फिट रहना। मेरे गुरुपा ने बहुत सारे हम संगत में सुना होगा कि खुश रहो और फिट रहो, मतलब खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये बात सच है संगत जी कि हम जब भी एक चीज़ हमने देखा है, मैंने देखा है संगत जी, कि जब हम खुश होते हैं ना, मतलब चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हम अपने जीवन में ना, मतलब कुछ भी है, लेकिन हम अंदर से जब हम खुशी महसूस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कृपा से भी उसमें खुश होकर के बात करते हैं। उस टाइम पे कृपा भी हमसे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक सच बात है ना कि कृपा को भी तो खुश होने का मौका मिलता है ना, गुरपा भी तो हमारे साथ साथ खुश होते हैं। अब हम हमेशा 24 घंटे अगर हम उदास ही रहें, परेशान ही रहें, हाय रोते रहें, हमेशा हम कंप्लेंस ही करते रहें, तो फिर गुरपा को भी तो फिर हंसने का मौका भी, अब हमें रोता हुआ देख के, हमें परेशान होता हुआ देख के, तो गुरपा तो कभी खुश नहीं होंगे ना। गुरपा तो हमेशा हर संभव कोशिश करते होंगे हमें मनाने का, अच्छा चल बच्चा मैं ये देता हूँ, चल ऐसे खुश हो जा, वैसे खुश हो जा, चल आप खुश हो जा। लेकिन फिर भी एक जो नेचर हो जाती है ना कि हम कुछ भी हो जाए हम खुश नहीं रहना है हमें। तो ये बात सच है कि जब भी हम खुश होते हैं, तो ये हम और ज़्यादा नज़दीक जाते हैं अपने गुरुपा। कहते हैं मेरे गुरुपा, ये बात मुझे समझाने के लिए आपका तुम कहना मेरे गुरुपा। और फिट रहना मतलब कि शरीर से भी हमें अपना भी केयर करनी ज़रूरी है। अगर हम अपना केयर नहीं कर पाते हैं, केयरलेस होते चले जाते हैं, तो गुरुपा सबसे पहले बहुत डांट लगाते हैं। संगत जी मुझे तो इतनी डांट लगाते हैं कि तुम्हें तो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं है, तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना नहीं है, ये नहीं है, मतलब बहुत डांटते हैं संगत जी। और अगर ऐसे करके मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ ना, तो किसी न किसी तो कुछ ना कुछ करके मुझे भेज देते हैं कि तू खाते पीते रहा कर, तू ऐसे रहा कर, तू वैसा रहा कर, क्या चिंता, मतलब ऐसा करके। और फिर भी तो इसलिए हमें, और देखो संगत जी, और जहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, ये बात सच है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कृपा पहले ही बता देती है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। और फिर भी मेरे जैसे मूर्ख लोग हैं भी, जो कि करते नहीं हैं, और फिर जब पछताते हैं, जब हमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो फिर हम हाय हाय करते हैं। तो मेरे कृपा इतनी सारी छोटी छोटी बात समझाने के लिए, बताने के लिए आपका तुम मेरे कृपा। तो हमें भी सच बात है, जैसे बच्चे होते हैं ना बिल्कुल नादान, या तो वो कभी गुस्सा करेंगे, कभी खुश रहेंगे, कभी मस्त रहते हैं,
कुछ भी परिस्थिति हो, अगर उनको खुश रहना है तो वो खुश रहेंगे, अगर उनको रोना है तो कुछ भी अच्छा परिस्थिति वो रोएंगे ही। तो जैसे वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो उसी तरह हमें भी खुश रहना है, मस्ती में रहना है, खेलते कूदते रहना है, किसी बात की कृपा के रहते हुए कोई चिंता नहीं करनी कृपा मेरे, इसलिए आपका नितंतम स्नान मेरे कृपा। आपने आज ये भी बताया, ये बात सच है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम 24 घंटे बैठ के पाठ करो, पूरा एकदम दिन दिन भर बैठ के पाठ करो, ये पाठ करो, वो पूजा करो, पूरा अच्छे से खूब सुंदर से एकदम मतलब सबको सजा के रखो, गद्दी को ऐसा करके रखो। तो ज़रूरी नहीं है कि तो मैं तुमसे बहुत खुशी रहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है। तुम अंदर से खुश रहो, तुम अपने, ये बात सच है कि अपने भांडा को साफ करके रखना, अच्छे से रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे गुरुपा। और इसके लिए आपका नितंतम स्मरण मेरे गुरुपा कि अंदर में अपने आप को पहचानो कि मैं तो तुम्हारे अंतर आत्मा में वास करता हूँ। तो ये बात सच है मेरे गुरुपा, आप तो अंदर में रहते हैं। इस चीज़ को हमें महसूस करना है, हमें बाहर नहीं ढूंढना है, हमें अपने अंदर में ही आपको ढूंढना है, अपने अंदर ही आपको प्राप्त करना है मेरे गुरुपा। ये बात मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए आपका नितंतम स्मरण मेरे गुरुपा। और अभी ये देखो संगत जी, क्योंकि होता है कभी कभी जब हम फिजिकली थोड़ा अनफिट होने लगते हैं, कभी कुछ चाहे किसी भी रीज़न से, तो क्या होता है कि उस टाइम पे हम, थोड़ा लगता है ना कि हाय अब तब मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं कोई ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम पे गुरुपा पहले सुना देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तुम अपने दिल में रखो, तुम दिन भर कुछ भी करो, मस्ती करो, गाना गाओ, फिल्म देखना, ये करो, जो करना है वो करो, लेकिन खुश रहो और अपने दिल में मुझे हमेशा याद करते रहो। तो मेरे गुरुपा इतनी अच्छी बात समझाने के लिए, इतनी छूट और कौन देता है गुरुपा, कोई भी नहीं देता है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका मेरे गुरुपा। डिसिप्लिन लाना है तो अपने लाइफ में लाओ, डिसिप्लिन के साथ जीना, सब कुछ करो, मस्ती भी करो, सब करने के लिए गुरुपा बोलते, कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया है, बस अपने अंतरात्मा को शुद्ध करने को बोलते गुरुपा। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका मेरे गुरुपा। मन में कुछ भी प्रश्न चलता है मेरे गुरुपा, आप उसका जवाब इतने अच्छे तरीके से दे देते हो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नितंतम स्मरण मेरे गुरुपा। आपने बच्चे और परिवार वालों के संकट के दूर करने के लिए, सारे रोग दूर करने के लिए आपने मुझे बोला गुरुपा, इसके लिए भी आपका नितंतम स्मरण मेरे गुरुपा। और संजय जी, आपको पता है रियली में गुरुपा जिस भी प्रकार से अगर हमें कुछ भी ब्लेसिंग्स देते हैं, दर्शन देते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहीं भी देते हैं, तो अगर हमें कुछ लगता है ना कि ये क्या, मतलब मैं देख रही थी, हमें लगता है कि हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इफ एंड बट में आ जाते हैं ना, इफ एंड बट में आए ना आए संगत जी, उस वो चीज़ हमें फिर से नेक्स्ट कहीं ना कहीं हमें गुरुपा दिखाई देते हैं कि देख, मैं यही बोल रहा था कि तू कंफ्यूज मत हो, ये जो तुम्हारा तात्पर्य था ना वो सही था, यही चीज़ का मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। तो मेरे गुरुपा उसके लिए आपका अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला गुरुपा कि तूने अपने बच्चे के लिए जो अरदास लगाई थी वो आज पूरी हो गई है, जा ऐस कर, तेरे बच्चे को हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस कर देता है, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। आपको पता है संग जी, ये मैसेज तब आया जब मैं बाबू के कुछ होता है ना कि बच्चे के लिए हम सोचते हैं, बच्चे के लिए हम, मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन जब वो थोड़ा सा बदमाशी करती है ना, बदमाशी भी क्या करती है, सॉरी संग जी, इसमें बदमाशी नहीं बोलने की चीज़, जब वो नटखटी थोड़ा ज़्यादा ही करती है ना, थोड़ा बच्चों वाला जो है, बच्चे हैं, तो उस टाइम पे लगता है कि गुरुपा ये थोड़ा ये देखिए कैसे कर रही है, तो उस टाइम पे तुरंत उसके जस्ट ये बात सोचने के बाद ही मैसेज आ जाता है। तो मेरे गुरुपा आपका नितंतम स्मरण मेरे गुरुपा, ये बात सच है गुरुपा। आपने कहा तुम्हारा काम बनाने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, ये बात हमें तो पता नहीं है गुरुपा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं समझ में आता है कि पूरा का पूरा आप कितना सिस्टम ही चेंज कर देते हो हमारे लिए, इसके लिए आपका नितंतम स्मरण मेरे गुरुपा। कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, ये भी बात सच है गुरुपा, इसके लिए आपका नितंतम स्मरण मेरे गुरुपा। और उससे भी बड़ी बात, और फिर भी तुझसे शुक्राना नहीं किया जाता है, चल शुक्राना कर हूँ, तो मेरे गुरुपा इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, ये बात तो सच है मेरे गुरुपा। थोड़ी छोटी बुद्धि की हूँ ना गुरुपा, तो समझ में थोड़ी लेट से आती है ना, तो इसलिए लेट हो जाता है मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा एक बात मुझे समझाते हो मेरे गुरुपा कि तुम कभी मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ, तुम्हारे जीवन में जब इतनी चुनौतियां आई पर तूने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ी। ये मेरी हिम्मत नहीं गुरुपा, आपने ही वो सब कुछ करके दिखाया, क्योंकि मुझे खुद कभी कभी नहीं विश्वास होता है कि कोई भी चीज़ कैसे हम उस चीज़ को हम पार कर गए, कैसे अशांति की ज़िंदगी हम जी रहे, ये सब हमारा कुछ भी नहीं गुरुपा, सब आपकी कृपा दृष्टि है मेरे गुरुपा। आपने कहा तूने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ी मेरे गुरुपा। अपने जीवन को लेकर कभी गलत मत सोचना, आप कहते हो ना ये बात कि तुम कमज़ोर नहीं हो, कभी भी ये मत सोचो कि तुम गलत हो, कमज़ोर हो, कभी भी अपने में कोई कमी मत ढूंढो,
जब मैंने, तुम्हारे गुरु ने, तेरे भगवान ने, ये बात सच है, तेरे परम पिता परमेश्वर ने तुझमें कोई कमी नहीं निकाली, फिर तो क्यों किसी और की बातों में आकर के तू अपने आप में ही गलती ढूंढने लगती है कि हाँ मेरे में कुछ कमी है इसलिए लोग मुझसे दूर भागते हैं या लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं मेरे गुरुपा, ये बात मुझे समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा कि जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं मैं तुझे उतना ही ऊंचा उठा देता हूँ, तो मैं तुझको कभी नीचे नहीं गिरने देता हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है ना संगत जी, कि इस बात में हम, इस बात के लिए हम बड़ी तकलीफ में हो जाते हैं कि हाय लोग तो हमारे तो टांग खींच खींच के हमें, जितना ही हम सोचते ऊपर हो तो हमें लोग नीचे गिरा देते हैं। अब जब गुरुपा बोलते हैं कि लोग तुम्हें जितना ही नीचे गिराएंगे तुम्हें तुम्हें उतना ही ऊपर उठाऊंगा, इसका मतलब है कि लोग हमारे साथ जितना ज़्यादा बुरा करे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है संगत जी। तो जिसको जो करना है, रियली बात आपने मुझे समझाया मेरे गुरुपा, जिसको जो करना है उसको करने दो ना। तुम्हारे, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है ना संगत जी, बात सच में गुरुपा ने बात समझाया कि जब कोई रियली में हमारे साथ कोई बुरा करता है, अगर हम उसके साथ कुछ बुरा ना किया हो, हमने उसके साथ और बिना किसी बात के वो हमारे साथ बुरा करता है, तो उस टाइम पे गुरुपा रियली में जो हमारे किस्मत में भी नहीं होता ना तब तो वो भी दे देते हैं, क्योंकि बिना बात के हमें कष्ट दिया गया तो क्या है कि उसकी उस कष्ट की भरपाई के लिए गुरुपा हमें खुश करने के लिए इतने ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं जिसकी हम कल्पना क्या कुछ भी नहीं कर सकते। हम मतलब कहते हैं ना कि दूसरे को देख के भी हम ये नहीं सोच सकते कि ये काश हमारे साथ ऐसा होता है या काश हम यहाँ होते, नहीं हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोचने के लिए भी हमारे पास वो होना चाहिए कि मुझे भी इतना करना है। नहीं, तो गुरुपा इसके लिए भी आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ना हमारी सोच बदल देते हो मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा आप कहते हो ना कि ये बात सच है कि जो हम नहीं सोचते हैं रियली में, जो हम सोचते ही नहीं है ना, जिस चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हमारे लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा, क्या हमारे लाइफ में हम कुछ अच्छा अचीव करेंगे या क्या मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या, वो चीज़ हमारे गुरुपा हमारे लिए करते हैं। तो वो भी तब जब हम कुछ गुरुपा से मांगते नहीं है ना, तो गुरुपा में खुश होकर के खुद ही दे देते। तो मेरे गुरुपा ये मांगने की तो आदत बड़ी ख़राब है मेरे गुरुपा, कुछ ना कुछ तो मांग ही लेती हूँ, तो वो भी छुड़ा दीजिए मेरे गुरुपा, सारे बुराइयों को दूर कर दीजिए मेरे गुरुपा। अपनी रजा में राजी रखने की भी आप ही कर सकते हो मेरे गुरुपा, क्योंकि हम, मेरे में तो बड़ी बुराइयां हैं गुरुपा, वो तो होता ही नहीं है, कभी कभी तो सोच भी लेते हैं और कभी कभी लगता है हाय ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, फिर आपको मुझे बैठ के डांट के प्यार से पुचकार के समझा के ऐसे वैसे कितना दिमाग लगा लगा के आपको मुझे समझाना पड़ता है कि देख ऐसा हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये होता, वो नहीं होता, आपको मुझे कितना समझाना पड़ता है मेरे गुरुपा। लेकिन आप फिर भी, आपको पता है कि आपके बच्चे बिल्कुल भी एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल इसको बुद्धि नहीं है मेरे को, पर लेकिन फिर भी आप ना उतने ही प्यार से उतने ही इत्मीनान से आप मुझे समझाते हो, पुचकार के समझाते हो, बताते हो। आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। आज के डेट में ही आपने मेरा बहुत बड़ा जो कष्ट था, जो आपने बोला है कि चारों तरफ से शत्रुओं ने घेरा है, आज दोपहर में जब गुरुपा आपने मुझे सुलाया तो ये मुझे दिखाया कि हाँ रियली में जितने भी जगह जगह पे पता नहीं कितने सारे लोग हैं हमारे दुश्मन, वो सारे के सारे मिल करके मतलब हमारे साथ बुरा करे, सब एक हो गया, ऐसा आपने मुझे दिखाया। और उस टाइम पे मेरे ड्रीम में मेरा सर दर्द होने लगा था सब कुछ सोच सोच के कि आखिर ये हो क्या रहा है। और रियली में जब मेरी नींद टूटी तो वास्तव में मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था संगत जी। तो इसका मतलब है कि वो ड्रीम सिर्फ नॉर्मल ड्रीम नहीं था, वो मेरे गुरुपा को ने मुझे दिखाया कि ये सब मिल के तुम लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, पर मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ और तुम लोगों को कभी कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और ये बात सच है कि जितना हमारा बुरा करेंगे हमें उतना ऊपर हमारे गुरुपा लेके जाएंगे। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका अंतिम 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 स्कार मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी